हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और संजय क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय और प्रयास आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा विज्ञान पहली प्रतियोगिता के अंतर्गत पूछे जाने वाले विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को समझिए, या आप चाहे तो इन प्रश्नों को नोट या लिखकर रख सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लकड़ी का जलना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शन पहला है रासायनिक, ऑप्शन दूसरा है भौतिक और ऑप्शन तीसरा है अ व ब दोनों और चौथा ऑप्शन है जैव रासायनिक। तो इसमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन अ। प्रश्न दूसरा देखिए, एक समीकरण दिया हुआ है रासायनिक समीकरण। अमोनिया के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब क्रिया कराया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है और ये पूछा जा रहा है कि यह कौन सा अभिक्रिया है। पहला ऑप्शन है अवक्षेपण, दूसरा ऑप्शन है उदासीनीकरण और तीसरा ऑप्शन है संयोजन, चौथा ऑप्शन है वियोजन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा संयोजन स का। तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो वह सोडियम क्लोराइड और साथ में जल बनाता है। तो पूछा जा रहा है कि यह कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन पहला है अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन दूसरा है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन तीसरा है उदासीनीकरण अभिक्रिया और ऑप्शन चौथा है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें से आपका सही उत्तर या आंसर हो जाएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। चौथा प्रश्न देखिए, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है। ऑप्शन पहला है अपचयन, ऑप्शन दूसरा है ऑक्सीकरण, ऑप्शन तीसरा है उदासीनीकरण और ऑप्शन चौथा है विस्थापन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। जब किसी क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। पांचवा प्रश्न देखिए, दूध का खट्टा हो जाना मतलब दही में परिवर्तित हो जाना या कौन सी परिवर्तन है करके पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन दूसरा है भौतिक अभिक्रिया, ऑप्शन तीसरा है जैव रासायनिक अभिक्रिया और ऑप्शन चौथा है सभी। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक अभिक्रिया। जीवों के द्वारा या जीवों में होने वाली परिवर्तन को जैव रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न छठवां देखिए, वाष्पित होते समय पाप का आवाज उत्पन्न करता है जब कोई गैस का निर्माण किया जा रहा हो और जब वो परखनली या किसी माध्यम से वाष्पित हो रहा हो तो आवाज करते हुए कौन सी गैस उत्पन्न होती है करके पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन और दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होता है, इसी कारण पॉप का आवाज करती है। सातवां प्रश्न देखिए, अंगारण क्या है या अंगारण है करके पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्षार और तीसरा ऑप्शन है शक्कर का द्रव्य पदार्थ और चौथा ऑप्शन है लवण। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा शक्कर का द्रव्य पदार्थ। जब शक्कर को गर्म किया जाता है तो द्रव के छोटे छोटे बूंदों में बदल जाते हैं और उसी को अंगारण कहा जाता है। आठवां प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र का पहचान करना है कि कौन सा है।
पहला ऑप्शन दिया है NaHCO3 और ऑप्शन दूसरा है Na2CO2 और तीसरा ऑप्शन है CaCO2 और चौथा ऑप्शन है KClO3। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर CaCO2 दे दिया है। अगर ये 3 है, अगर 3 होगा तो यही इसी को हम आंसर मानेंगे। सा वाले को CaCO3 2 लिखा है, उनके जगह 3 बना लेना इनको, तो यही हमारा क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। 9वां प्रश्न देखिए, जब सल्फर और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद किसे कहेंगे। तो पहला ऑप्शन है सल्फर और दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये हमारा उत्पाद कहलाएगा। और जो S सल्फर और O2 ऑक्सीजन जो है, हम उनको अभिकारक कहेंगे। जब दो अभिकारक आपस में मिलते हैं तो नए बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। तो यहाँ पास SO2 नया पदार्थ बना है, तो वही हमारा उत्पाद होगा। 10वां प्रश्न देखिए, सोडियम हाइड्रॉक्साइड की प्रकृति होगा। ऑप्शन पहला है अम्ल, ऑप्शन दूसरा है क्षार और ऑप्शन तीसरा है लवण और ऑप्शन चौथा है कोई भी नहीं। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा क्षार। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रकृति क्षार होता है। 11वां प्रश्न देखिए, धातुओं का गुण नहीं है। पूछा जा रहा है कि धातुओं में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है करके। पहला ऑप्शन है भंगुरता और दूसरा ऑप्शन है सुचालक, तीसरा ऑप्शन है उच्च घनत्व और चौथा ऑप्शन है तन्यता। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा भंगुरता, क्योंकि यह अधातुओं का गुण है भंगुरता। 12वां प्रश्न देखिए, रोगाणुनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। रोग को नष्ट करने वाले पदार्थों के बारे में पूछा जा रहा है, रोगाणुनाशी के रूप में उपयोग। तो पहला ऑप्शन है फ्लोरीन और दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन और तीसरा ऑप्शन है ब्रोमीन और चौथा ऑप्शन है आयोडीन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का उपयोग रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। 13वां प्रश्न देखिए, 13 नंबर का, उत्कृष्ट धातु है जो अधिकतर किसी भी हवा या नमी से क्रिया नहीं करते हैं, उनके लिए पूछा जा रहा है। ऑप्शन पहला है लोहा, ऑप्शन दूसरा है सोना, ऑप्शन तीसरा है तांबा और ऑप्शन चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सोना, क्योंकि ये सोना जो है वायु और नमी से क्रिया नहीं करते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, तांबा टीन किसका मिश्रण अवयव है। पहला ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, ऑप्शन दूसरा है पीतल, ऑप्शन तीसरा है कांसा और ऑप्शन चौथा है इस्पात। तो इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा कांसा। 15 नंबर का प्रश्न देखिए, बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा ऑप्शन है कांसा और तीसरा ऑप्शन है ड्यूरेल्यूमिन और चौथा ऑप्शन है स्टील, पीतल, जर्मन। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ये लास्ट वाला द का, स्टील, पीतल, जर्मन। 16 दवाइयाँ, बारूद, पटाखे बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा ऑप्शन है सल्फर और तीसरा ऑप्शन है टाइटेनियम और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो
तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सल्फर। 17 नंबर का प्रश्न देखिए, सबसे कठोर धातु है। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है हीरा और तीसरा ऑप्शन है जिंक, चौथा ऑप्शन है प्लेटिनम। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम, क्योंकि धातुओं में सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, कैरोसिन में कौन सा धातु डाला जाता है। पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है आयोडीन, तीसरा ऑप्शन है सोडियम और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो इसमें से आपका, और सोडियम को मिट्टी तेल या कैरोसिन में इसलिए डाला जाता है ताकि मिट्टी तेल जल्द से जल्द वाष्पित ना हो, इसलिए सोडियम डालते हैं। 19वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति हो सकता है या कितनी पाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है 65%, दूसरा ऑप्शन है 10% और तीसरा ऑप्शन है 18% और चौथा ऑप्शन है 5%। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा 65%। मानव शरीर में ऑक्सीजन 65% तक पाया जाता है। 20वां प्रश्न देखिए, जो इन प्रश्न समूहों का अंतिम प्रश्न है। सफेद स्वर्ण या सोना के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मरकरी और दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है जिंक। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को ही सफ़ेद सोना या सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है और धातु में भी सबसे कठोर धातु ही प्लेटिनम है।